नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक पी ब्लॉक से रिलेटेड लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए, देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। Good morning students. Today we will discuss about new topic that is P block elements in generally board exam about 8 marks question asked from this topic. तो periodic table में 13 to 18 group elements are P block elements. 13 to 18 group elements are P block elements. Why these are known as P block elements? इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें when last electron enter in P subcell, then they are known as P block elements. It means when last electron enter in P subcell, then they are known as P block elements. जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है, वो जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं सारे के सारे पी ब्लॉक में शामिल किए जाते हैं. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, we will discuss some terms related to the general discussion of P block elements. The 13 group elements 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Here boron, aluminium, gallium, indium और helium, carbon, silicon, germanium, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थेलियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड फ्लोरीन, chlorine, bromine, iodine or acetylene. Here in 18 group we generally include helium also, though it is last electron not enter in the p orbital, p subcell, but generally we write here like this: helium, neon, argon, krypton, xenon or radon. These are the p block elements except helium. Now why helium is not as p block elements? Because last electron enter in the s subcell. इन एलिमेंट्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना मत होता है, हर किसी का अपना याद करने का तरीका होता है. कुछ ऐसा ही तरीका आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और मैं अपने हिसाब से भी बना सकता हूँ. देखिए, जो जहाँ तक मैं को याद है, दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. इट मीन्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स को याद करने के लिए आप याद रखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. 14 ग्रुप में सी गए श्रीनाथ प्रभु. श्रीनाथ प्रभु यानी भगवान कहाँ गए? काशी जी गए. नाउ 15 ग्रुप एलिमेंट्स
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। 16 ग्रुप में आइए, ओमा, शंकर, सेले, यहां सेले करना है क्योंकि सेलेनियम है। सेले, तेरा, पोलो, पोलो मीन्स दक्खन। या तो आप ये भी लिख सकते हो, और अगर ये नहीं लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो नकल करना क्योंकि बहुत ही बुरी आदत है। 17 फिर कल बाहर आई आंटी। वापस फिर कल बाहर आई आंटी। नाउ लास्ट वन दैट इज 18 ग्रुप एलिमेंट। हिलोगे नहीं, अगर कर दूं जिंदा रेड ऑन। हिलोगे नहीं, अगर कर दूं जिंदा रेड ऑन। दीज आर द फैक्ट, दीज आर द फंडे जो कि जिसके द्वारा आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो नाउ हाउ कैन वी गेट the atomic number of these elements? Dear students, generally in 10th class we have discussed periodic table, in 11th class we have discussed periodic table, और आपको सभी टीचर्स जनरली बताते भी हैं कि 1 to 30 तक एलिमेंट्स आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपको अगर कोई पूछे तपाक से उसका एटॉमिक नंबर याद हो जाए। ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक, और स्पेशली 21 to 30 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आता है। आपने देखा होगा जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। जब तक आप उसका एटॉमिक नंबर मालूम नहीं होगा तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि 1 से 30 तक आप प्रत्येक एटम का एटॉमिक नंबर ज्ञात करें। नाउ अब जब एक पहले सीरीज का यानी कि फर्स्ट पीरियड, यानी एक पीरियड जो पहला पीरियड है इसका, यानी कि सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट में, उसका आप सभी जानते हैं कि बोरोन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब आप अगर मान लीजिए जब आपको ये याद हो तो आपको क्या करना है, यहां पर +8, यहां +18, +18 +32. It means 8, 18, 18, 32 in case of P block elements especially. So 5, you know, atomic number of boron is 5. So 5 and 8 that is 13. 13 and 18 that is 31. Now you can write 49 and 81. ठीक इसी प्रकार जब आपको याद हो जाए 40 या 6 + 8 सेम 32, 50, 82, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 35 and 36, 51, 52, 53, 54, 83, 84, 85 and 80। अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें जनरली इसमें काम आते हैं। जब भी किसी ग्रुप को हम पढ़ते हैं तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज हमें ज्ञात करनी होती है। इन जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें इन जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा पूर्व ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान से परिचित हो जाना चाहिए, यानी प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। तो जनरल ट्रेंड्स में हम देखते हैं कि सबसे पहला साइज, स्पेशली इन पीरियोडिक टेबल साइज का बहुत बड़ा महत्व है। साइज में व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज ऑलवेज decrease and top to bottom size always increase। एटॉमिक साइज कर दीजिए, एटॉमिक साइज। Atomic size when we go from left to right in the periodic table
it always decreases. It is because of the effective nuclear charge increase when we move from लेफ्ट टू राइट। यानी कहने का मतलब यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये बताइए क्यों ऐसा होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी एटम में जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन भी जुड़ता है। बट यू नो द चार्ज ऑन द प्रोटॉन बहुत ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपैरिजन में प्रोटॉन का चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए प्रोटॉन का चार्ज इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने के कारण से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? बट व्हेन वी टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, सपोज सेकंड सेल फर्स्ट सेल से ये सपोज कीजिए सेकंड सेल, और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक नंबर ऑफ सेल जोड़ते जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ सेल जोड़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल के जुड़ने से यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है इनमें, लेकिन यहाँ सेल पूरा बढ़ रहा है। और सेल का बढ़ना न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी आप ग्रुप में टॉप से बॉटम हम आते हैं तो हमेशा साइज इंक्रीज होती है। इसका कारण ड्यू टू इंक्रीज in number of cells. Clear? Second property, that is ionization enthalpy. Before knowing the trend in periodic table of ionization enthalpy, first of all, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the amount of energy which is required to remove the outermost electron from a gaseous or isolated atom. It means सपोज आपके पास एक एटम है, गैसियस एटम, और उसकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आप हटाना चाहते हैं। सो द अमाउंट, और चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो हम इसको हटाने के लिए हमें उतनी एनर्जी, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितना कि इसके बीच में अट्रैक्शन है। तो हमें इसको हटाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक एम है, दैट इज गैसियस एटम और आइसोलेटेड एटम। इसमें से हम इसकी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन गैसियस एटम इज नोन एज ionization energy. Now, what will be the trend of ionization energy in the periodic table? In periodic table, you know group top to bottom and periods left to right. When we move from left to right, always IP increase. And when we move from top to bottom in a group, IP decrease. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटम की साइज कम होती जाती है, जिसके कारण से हमें
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table, left to right in the periodic table, then IP increases due to increase in effective nuclear force of attraction or decrease in size. But in this case, when we move from top to bottom, size always increases, and you know size will increase. It will be easy to remove the electron from the outermost shell of an gaseous atom. So we can say कि size जब बढ़ेगा, हम जानते हैं size जब बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी रहेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, IP always decrease, and when we move from left to right in the periodic table, IP always increase. So both Y increase and Y decrease. So we can write here number of cell increases. टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, जबकि पीरियड में सेल वही रहता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When we want to add an electron in the outermost shell, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज किया था। यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहते हैं, और जैसे ही जोड़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M plus E then M minus and plus एनर्जी। तो हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज during the addition of electron in the outermost shell of an gaseous atom. Energy which is released during the addition of electron in the outermost shell of an gaseous atom is known as electron gain enthalpy. Now, trends of electron gain enthalpy. When we move from left to right in the period, electron gain enthalpy always increase when we move from left to right or top to bottom. What is the reason behind it? Due to decrease in size when we move from left to right. But in this case, when we go from top to bottom, size increases, so it will be difficult to add the electron and release the energy. So हम कह सकते हैं when we move from top to bottom, electron gain enthalpy always decrease, and when we move from left to right, electron gain enthalpy always increases. Clear? Next, metallic properties. Metallic properties. In lower class, we generally discuss about metals, that metals are sonorous in nature, metals are ductile, malleable, etc. But in higher classes, generally, if we want to give the definition of metal, then we generally say the atom or element which easily donate the electron and convert into positive charge. It means M convert into M plus electron. So we can say when an atom provide
or release their electrons easily that have higher metallic character. Now, when we move from left to right in periodic table, then metallic property always decrease, and when we move from top to bottom, metallic properties always increases. अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज क्यों होती है, इसके लिए एक इफेक्ट आता है, एक फैक्टर है दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। केवल आपको इतना याद रखना है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज बिकॉज साइज decrease, so electron removal, so removal of electrons is difficult. So we can say metallic property always decrease, but in this case इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ जाती है, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंक्रीजेस, metallic properties. So these are